गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते बच्चों. Now in today's lecture we discuss the reactivity of aldehydes and ketones. Towards the nucleophilic attack, aldehydes are more reactive than the ketone. अब दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप हैं, हम दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं. This is a aldehyde group and this one is a ketonic group. Okay, in aldehyde group, one of the valency of the carbonyl carbon is satisfied by means of hydrogen, and in case of ketone, both the alkyl group or aryl group attached to the carbonyl carbon. Okay, now towards the nucleophilic attack, towards the nucleophilic addition reaction, the aldehydes are more reactive than the ketones. The reactivity of aldehyde is more than the ketone. Why that the reactivity is more? Both having the carbonyl group. That discuss the reactivity of aldehyde is more than the ketone depends on the two things. One is a influence of electronic effect and other is a steric effect. Okay, so firstly we see the influence of electronic effect. Influence of electronic effect. Now you know that in that carbonyl carbon, that bond between the carbon and oxygen is a polar bond. Carbon और oxygen bond कैसा है? Polar bond है. That carbon having a delta positive charge, that having a delta negative charge. In both cases, we discussed the polarity of a carbonyl group in previous video. Now here, that having a delta positive charge, that having delta negative charge, means that carbon is somewhat electron deficient, means that carbon having a electrophilic center, that carbon is electrophilic carbon, so attack of nucleophile takes place on that carbon. बराबर है, एक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पर होगा. इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है. व्हाट वी से, the reactivity of aldehyde is more than the ketone. So that reactivity explains on two things. One is the influence of electronic effect, other is a steric effect. Firstly we discuss that influence of electronic effect. हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का इन्फ्लुएंस देखते हैं. तो अभी in case of aldehyde, one of the valency is compulsory satisfied means of hydrogen, और एक ही वैलेंसी आर ग्रुप सेटिस्फाई होती है. हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा है. आर ग्रुप कौन सी इफेक्ट दिखाते हैं? दैट आर ग्रुप शोज, अल्किल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट. कौन सी इफेक्ट दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट. बराबर है, मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. अल्किल ग्रुप आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. देखिए यहां पर क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है. ऑक्सीजन पुल्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन. ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो बॉन्डिंग पेयर है वो बॉन्डिंग पेयर खुद के तरफ थोड़ी खींच लेता है. तो यहां पर क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. ठीक है, इसलिए यहां पोलर नेचर क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होता है. अब यहां दो, एक अल्किल ग्रुप है यहां पर. अभी अल्किल ग्रुप का काम क्या है, क्या करता है ये? दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आई इफेक्ट, मींस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं. बराबर है. अभी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है बट इसको इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया थोड़े से. बराबर है, मींस क्या होता है कि इसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो इलेक्ट्रोफोरिसिटी है वो कम होती है ड्यू टू दैट अल्किल ग्रुप. अभी एल्डिहाइड में एक ही अल्किल ग्रुप है. बराबर है, बट इन केस ऑफ केटोन देयर आर टू अल्किल ग्रुप्स. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है बट ये दोनों अल्किल ग्रुप
इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, दोनों प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाते हैं अल्किल ग्रुप से, बराबर है। मीन्स जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इन दोनों केस के अंदर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही ग्रुप था, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाले दो ग्रुप है। मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबलाइज किया जाता है, बराबर है। मीन्स इस कार्बन की, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, और केटोन ग्रुप में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पर दो अल्किल ग्रुप उसको अटैच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मीन्स यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज एल्डिहाइड कार्बन से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उसको दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इसके पास एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है। मीन्स इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। केटोन ग्रुप में जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड कार्बन, राइट। सो ड्यू टू दैट एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक अटैक देन द केटोन। ओके, ये हो गया इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सेकंड है, हम सेकंड थिंग देखते, दैट इज अ स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, क्राउडिंग, गर्दी। अभी क्या होता है, इस कार्बोनिल कार्बन पे इन केस ऑफ केटोन दो अल्किल ग्रुप है और यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक अल्किल ग्रुप है। हाइड्रोजन की साइज छोटी है एज कंपेयर टू अल्किल ग्रुप, बराबर है। यहाँ दो बड़े अल्किल ग्रुप है, दो बिगर ग्रुप है इस केटोनिक कार्बन में, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जो बहुत छोटा है। मीन्स आने वाले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए यहाँ जगह मिलती है, बराबर है। यहाँ कोई गर्दी नहीं है, क्राउडिंग नहीं है। यहाँ गर्दी नहीं होने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। यहाँ पर दो अल्किल ग्रुप है जो दोनों बड़े बड़े ग्रुप है, दोनों यहाँ क्राउडिंग क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंडरेंस, बराबर है। क्या यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस होता है ड्यू टू दिस टू अल्किल ग्रुप्स। हमको कहीं जाना है दरवाजे के अंदर से और वहाँ कुछ सामान रखा हुआ है तो हम इजीली जा सकते हैं क्या, नहीं, बराबर है। वैसे ही यहाँ स्टेरिक हिंडरेंस बन जाता है और इसीलिए जो एल्डिहाइड है, दैट एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द केटोन इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, ध्यान में आता है ये। नाउ दैट इज अबाउट द एलिफैटिक एल्डिहाइड्स एंड केटोन्स। नाउ हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड कंपेयर करते हैं। हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड के अंदर कंपेयर करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड is a more reactive than the aromatic aldehyde. पहले हमने कंपेयर में किया था एल्डिहाइड और केटोन में, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन केटोन। अभी हम एल्डिहाइड के अंदर ही कंपेयर करते हैं, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक द एलिफैटिक एल्डिहाइड इज अ मोर रिएक्टिव देन द एरोमेटिक एल्डिहाइड। व्हाई, क्या रीजन है इसके पीछे? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, एरोमेटिक रिंग अटैच होती है, देखिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, राइट, दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगेन दैट कैरी डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव है, कैसे आया आपको फिर से पता नहीं, गरज नहीं है। अब ये CHO ग्रुप है, क्या है, दैट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, मेटा डायरेक्टिंग है, ये आपने पहले लर्न किया है। नाउ यहां पर क्या होता है कि ये जो रिंग का रेजोनेंस है, रिंग के अंदर जो 3 डबल बॉन्ड है, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय दैट रिंग, बराबर है, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इसको स्टेबलाइज करता है और इसीलिए
एरोमेटिक एल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन द एलिफेटिक एल्डिहाइड। आपने इसके पहले मैकेनिज्म देखा है, फिर भी इन शॉर्ट आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसके अंदर रेजोनेंस देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, तो हमको क्या स्ट्रक्चर मिलता है, वी गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस डबल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ए डबल बॉन्ड। फिर से क्या होने वाला है, फिर से ये इधर चल जाएगा, देन यू गेट अनदर स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देन ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज CO माइनस, ए डबल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज। फिर से क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते, ये यहाँ पर आ जाते हैं, बराबर है। देन वी गेट सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अगेन। Likewise, so that positive charge on that electrophilic center is stabilized by that ring, and so due to that such type of resonance, such type of stabilization is not found, not occurred in that aliphatic aldehyde, so that aliphatic aldehyde are more reactive than the aromatic aldehydes. That is about the reactivity of aldehydes and ketones toward the nucleophilic attack. Now we discuss the chemical properties of aldehydes and ketones. Chemical properties of aldehydes and ketones. Aldehydes और ketones की chemical properties. So in chemical properties, firstly we discuss the laboratory test for the aldehydes and ketones. Laboratory test. Laboratory test for the aldehydes and ketones. aldehyde और ketones के लिए लैब में हम किस तरह चेक करते हैं कंपाउंड एल्डिहाइड है, कंपाउंड केटोन है। देखिए हमको पता है एल्डिहाइड का ग्रुप कौन सा है, केटोन का ग्रुप कौन सा है। एल्डिहाइड के अंदर होता है R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H ग्रुप, मींस दैट CHO ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स। इन केटोन ये C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, R सिंगल बॉन्ड, R डैश, बराबर है। अभी मॉलिक्यूल आपको आंखों से दिखता है क्या, नहीं दिखता है। फिर उसके अंदर हाइड्रोजन है, नहीं है। एक कार्बोनिल कार्बन को हाइड्रोजन ही अटैच है, कार्बोनिल कार्बन को दोनों अल्किल ग्रुप अटैच है। ये आपको आंखों से दिखने वाले क्या, ये हाथ में लिए कि कंपाउंड एल्डिहाइड है, ये केटोन है, समझने वाले क्या आपको, नहीं। फिर उसके लिए उसको पहचानने के लिए हमारे लैब के अंदर भाई एक कंपाउंड एल्डिहाइड है या केटोन है, हम कैसे पहचानेंगे उसको, तो उसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड केटोन्स अलग अलग टेस्ट होती है। तो हम ये टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट गिवन बाय एल्डिहाइड्स। ऐसी कौन सी टेस्ट है जो एल्डिहाइड दिखाता है और केटोन नहीं दिखाता है, और उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए आपने लर्न किया है कि एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस दैट CHO ग्रुप easily converts into the COH group by using a mild oxidizing agent. A mild oxidizing agent, weaker oxidizing agent से भी हम एल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिड के अंदर करते हैं, बराबर है। मींस क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, बराबर है। आपको 11th में रेडॉक्स रिएक्शन नाम का टॉपिक हुआ है।
वहां पर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से लर्न किया है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मींस यह दूसरों का रिडक्शन करता है, बराबर है। क्या करता है? दूसरों का रिडक्शन करता है। खुद का ऑक्सीडेशन होता है, मींस ये दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन करता है, मींस इट्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका खुद का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर है। मींस माइल्ड रिएजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका रिडक्शन इस एल्डिहाइड की वजह से होता है, कीटोन की वजह से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो इसके अंदर जो C डबल बॉन्ड O को H एटम, इस C डबल बॉन्ड O के पास जो H एटम है, तो H अटैच टू का कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को जो H अटैच है, दैट शोज द डिस्टिंग्विश रिएक्शंस, बराबर है। डिस्टिंग्विश रिएक्शन जो है इसके वजह से है। तो नाउ वी डिस्कस द टेस्ट गिवन बाय द एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड कौन सी टेस्ट दिखाता है? तो 3 टेस्ट है। वन इज अ स्किप टेस्ट, सेकंड इज टोलेंस टेस्ट, एंड थर्ड वन इज अ फेलिंग टेस्ट। ये 3 टेस्ट ऐसी है जो एल्डिहाइड दिखाते हैं, केटोन नहीं दिखाते हैं। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सो व्हाट इज द स्किप टेस्ट? स्किप टेस्ट में क्या होता है? तो एक स्किप रिएजेंट होता है। क्या होता है? स्किप रिएजेंट नाम का एक रिएजेंट होता है। जब हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन एल्डिहाइड का हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं, मींस अल्कोहल के अंदर हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अगर इस अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम स्किप रिएजेंट के कुछ ड्रॉप डाल देते हैं, क्या करते हैं हम? क्या ऐड करते हैं इसके अंदर? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्किप रिएजेंट। तो यहां पर हमको क्या होता है? पिंक, रेड और मैजेंटा कलर मिलता है। क्या मिलता है हमको यहां पर? पिंक, रेड और हमको क्या मिलता है यहां पर? मींस जो कलरलेस है या जो उसका कलर होगा, तो दैट कलर चेंजेस टू पिंक, रेड और मैजेंटा कलर, बराबर है। अगर ऐसा कलर मिलता है तो दैट इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड इन दैट कंपाउंड, बराबर है। ये क्या दिखाता है? उस कंपाउंड में एल्डिहाइड दिखाता है, राइट। दैट कंफर्म्स द CHO ग्रुप। अगर पिंक कलर और मैजेंटा कलर मिलता है तो दैट कंफर्म्स CHO ग्रुप इन दैट कंपाउंड, बराबर है। अगर पिंक नहीं आता है तो एल्डिहाइड नहीं है। दैट इज अ स्किप टेस्ट फॉर द identification or distinguish the aldehyde from the ketones. That test is given by the aldehydes. अब ये स्किप रिएजेंट क्या होता है, बराबर है। स्किप रिएजेंट क्या होता है? यहां पर सिर्फ कलर टेस्ट है। ये क्या है? कलर टेस्ट है। एल्डिहाइड का अगर पिंक कलर मिलता है बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ स्किप रिएजेंट, देन वी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अ CHO ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिल ग्रुप इन दैट कंपाउंड। ओके, नाउ व्हाट इज दैट स्किप रिएजेंट? स्किप रिएजेंट क्या होता है? That skip reagent is prepared from the obtained from the para-rosa aniline hydrochloride. अब ये para-rosa aniline hydrochloride क्या है? तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
दिस कंपाउंड इज सेड टू बी द पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम है इसका? पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। बिकॉज सॉल्ट फॉर्म में, इसलिए हम कहते हैं पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। अभी ये स्किप रिएजेंट नहीं है, इससे हम स्किप्स रिएजेंट बनाते हैं। तो क्या करते हैं, इसके अंदर हम SO2 गैस पास करते हैं। अभी ये एक्वेस सॉल्यूशन रहेगा, इसलिए यहाँ वाटर लिख देता हूं मैं। मीन्स इसके अंदर जब हम SO2 गैस पास करते हैं, SO2 क्या है? ये ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेशन करता है दूसरों का, बराबर है, ये ऑक्सीडेंट है। तो क्या होता है कि यहाँ का डबल बॉन्ड निकल जाता है, यहाँ से क्या होता है? डबल बॉन्ड निकल जाता है। स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है? देखिए, जो नीचे के दो रिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ये मिथिल ग्रुप है, यहाँ जो NH2 ग्रुप था, यहाँ जो NH2 ग्रुप था, मिथिल ग्रुप है, एक ही साइड में, ए रिंग पे नहीं है। ये अंदर के 3 डबल बॉन्ड एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ होता है? तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो निकल जाएगा, यहाँ SO3H ऐड हो जाता है और इसका एरोमेटाइजेशन हो जाता है, बराबर है। नो दैट वन इज अ स्किप्स रिएजेंट। मीन्स इस पैरा-रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वियस मीन्स वाटर के अंदर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर जब हम SO2 गैस पास करते हैं, SO2 इज ऑक्सीडेंट, और उसके बाद जो हमको मिलता है ये स्किप्स रिएजेंट, इसका कलर वही होता है, कौन सा? पिंक, रेड और मैजेंटा कलर का ये इसका एक्वियस सॉल्यूशन होता है। जब इसके अंदर हम SO2 गैस पास करते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन इसका कलरलेस होता है। ये कैसा है? मैजेंटा कलर का है, एक कलरलेस है। ओके, ये कलरलेस है, ये मैजेंटा कलर का सॉल्यूशन है। अभी ये बन गया स्किप्स रिएजेंट, बराबर। ये क्या हो गया? स्किप्स रिएजेंट बन गया है। अभी क्या होता है जब अल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होती है? देखिए, ऑक्सीडेंट था, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अभी अल्डिहाइड क्या करता है? इसका रिडक्शन करता है। फिर से अल्डिहाइड क्या करता है? इसका रिडक्शन करता है। फिर से ये जो स्किप्स रिएजेंट है, इसका कन्वर्जन पैरा-रोजा हाइड्रोक्लोराइड में आता है, इसलिए फिर से हमको इसका मैजेंटा कलर मिल जाता है। दैट इज अ स्किप्स टेस्ट फॉर द अल्डिहाइड्स। देखिए, हम CET पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मीन्स इसके ऊपर ही क्वेश्चन। जो आपका टेक्स्ट है CET के लिए, आपका टेक्स्ट बुक की स्कोप एंड लिमिटेशंस है। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द स्किप्स रिएजेंट्स? दोनों के अंदर क्या चेंज है पाई बॉन्ड में, इसमें और इसमें चेंज कितना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बराबर है। कितने नाइट्रोजन एटम है? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द स्किप्स रिएजेंट्स? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, इसलिए आपको MCQ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट टेस्ट इज अ टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट. Next test that is given by the aldehyde but not ketone is a Tollens test or silver mirror test. इस टेस्ट को हम कहते हैं टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट. क्या बोलना है इसको? टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट. इसको सिल्वर मिरर क्यों बोलना है बात बताएंगे. अभी ये तो टोलेंस नेम ऑफ साइंटिस्ट है, स्किप्स नेम ऑफ साइंटिस्ट है, ठीक है. तो टोलेंस टेस्ट में क्या होता है, तो जो टोलेंस रिएजेंट होता है, टोलेंस रिएजेंट क्या है? टोलेंस रिएजेंट इज अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. क्या है ये जो टोलेंस रिएजेंट है? ये जो टोलेंस रिएजेंट जो है ये क्या है? दैट इज अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है.
ये क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इसको कैसा बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट मींस AgNO3। AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। इस AgNO3 को हम NaOH के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम डिसॉल्व करते हैं NaOH में, तो हमको मिलता है ब्राउन कलर का PPT प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्राउन PPT मिलता है। Whenever that silver nitrate dissolve in a NaOH, it gives a brown color PPT। और इस ब्राउन कलर PPT के अंदर अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मींस दैट इज NH4OH की एडिशन करते हैं, कहां तक ऐड करना है, जब तक इसका ब्राउन कलर डिसअपीयर होता है तब तक, बराबर है। और जो सॉल्यूशन बन जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन, दैट कलरलेस सॉल्यूशन इज अ टोलेंस रिएजेंट, दैट इज अ टोलेंस रिएजेंट। दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, बराबर है। ये ब्राउन PPT पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, मींस दैट बिकम्स अ कलरलेस सॉल्यूशन, दैट इज अ टोलेंस रिएजेंट एंड दैट इज नथिंग बट द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, AgNH3 ट्वाइस प्लस। ओके, नाउ वी सी द टेस्ट, क्या होता है यहां पर, व्हाट हैपेंस। स्किप्स रिएजेंट में रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कलर चेंजिंग है वहां पर। ओके, नाउ इन द टोलेंस रिएजेंट जो R सिंगल बॉन्ड CHO है, दैट इज एल्डिहाइड, बराबर है। इसकी रिएक्शन हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं, AgNH3 ट्वाइस ए पॉजिटिव चार्ज। ओके, AgNH3 ट्वाइस, Ag का पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ दैट प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस। ओके, क्योंकि बेसिक मीडिया में हम NaOH ऐड करते हैं, NH4OH ऐड करते हैं, बेसिक मीडिया है, OH माइनस है। अगर इसको हम हीट करते हैं, बॉइल करते हैं, इसको हम बॉइल करते हैं, किसको, एल्डिहाइड को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मींस दैट टोलेंस रिएजेंट के साथ में बॉइल करते हैं, तो क्या होता है कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, RCHO का ऑक्सीडेशन होता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं, तो यहां पर बेसिक मीडिया में, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन, बराबर है। यहां पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, बराबर है। मींस दैट एसिड एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एसिड, मींस इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। एट द सेम टाइम यहां पर क्या होता है, Ag पर क्या था, Ag प्लस चार्ज था, बराबर है। इसका रिडक्शन होता है, मींस इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड Ag0 मींस दैट इज इन द मेटेलिक फॉर्म, बराबर है। इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 से 0 होती है, बराबर है। मींस इसका रिडक्शन होता है, मींस दैट गोज इनटू द मेटेलिक फॉर्म। क्या होता है, यह मेटेलिक फॉर्म में जाता है। तो RCO माइनस प्लस ये 2 थे, तो 2Ag इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, बराबर है, मेटेलिक फॉर्म में जाता है। यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकलता है और वाटर की मॉलिक्यूल निकलते हैं। ऊपर का एरो मींस गैस निकलता है, नीचे का एरो मींस प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये जो यहाँ पर सिल्वर बनता है, बराबर है, Ag प्लस का कन्वर्जन Ag में होता है, दैट सिल्वर डिपॉजिट्स ऑन द इनर साइड ऑफ वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रिएक्शन करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब के वॉल पे ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है और उसके अंदर हमको मिरर के वजह दिखता है, इसलिए हम उसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर मिरर टेस्ट। यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है Ag प्लस का Ag में, ठीक है। इन दिस वे ये जो रिएक्शन इसका रिडक्शन होता है, तो सिर्फ इसके अंदर जो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, इसकी वजह से रिएक्शन होती है। ड्यू टू दैट H, ये H एल्डिहाइड में है, केटोन में नहीं है, इसलिए केटोन टेस्ट नहीं दिखाता है, बराबर है। केटोन टेस्ट नहीं दिखाता है, एल्डिहाइड ये केस दिखाता है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ metallic silver and that aldehyde convert into the carboxylate ion. That about the Tollens test, बराबर है। ये हो गया
टोलेंस टेस्ट के बारे में. देन वी डिस्कस द फिलिंग सॉल्यूशंस. उसके बाद हम क्या देखते हैं, फिलिंग सॉल्यूशन, फिलिंग टेस्ट. That filling test also given by the aldehydes and not by the ketones. इसमें भी क्या होता है कि जब aldehyde की रिएक्शन हम whenever that aldehyde is boiled with, aldehyde को हम फिलिंग सॉल्यूशन के साथ बॉइल करते हैं. क्या है फिलिंग सॉल्यूशन? तो यहां पर हम क्या मिलता है, रेड पीपीटी मिलती है, रेड प्रेसिपिट मिलता है. रेड पीपीटी क्या है, दैट रेड प्रेसिपिटेशन इज ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड. क्यूपरस ऑक्साइड का हमको यहां पर रेड पीपीटी मिलता है, रेड प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड. ओके, अभी एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, तो यहां पर जो अल्डिहाइड ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, that group converts into the again that carboxylate ions, or we say that acidic group in that COH group. और इसके अंदर जो Cu2 प्लस आयन है फिलिंग सॉल्यूशन के अंदर, that Cu2 प्लस आयन का रिडक्शन होता है Cu प्लस में. क्या होता है, Cu2 प्लस का रिडक्शन होता है Cu प्लस के अंदर होता है. बराबर है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन होता है. और जो हमको रेड पीपीटी मिलता है वो Cu प्लस का जो ऑक्साइड है उसका रेड पीपीटी मिलता है क्यूपरस ऑक्साइड का. दैट रेड पीपीटी इज ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड. ओके, तो जो फिलिंग सॉल्यूशन जो है एक क्या है, दैट फिलिंग सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिलिंग ए सॉल्यूशन एंड फिलिंग बी सॉल्यूशन. फिलिंग के दो सॉल्यूशन है, उसका इक्वल अमाउंट का जो मिक्सचर है उसे हम फिलिंग सॉल्यूशन कहते हैं. is equal to filling A solution plus filling B solution. अब फिलिंग ए क्या होता है, फिलिंग ए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इन एसिडिक मीडिया. बराबर है, कॉपर सल्फेट CuSO4 dissolve in H2SO4. बराबर है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम CuSO4 को डिसॉल्व करते हैं, दैट सॉल्यूशन इज अ फिलिंग ए सॉल्यूशन. ये क्या है, फिलिंग ए सॉल्यूशन है. और फिलिंग भी क्या है, इट इज अ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट. सोडियम पोटेशियम टार्टारेट का NaOH के अंदर का सॉल्यूशन है NaOH. बराबर है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट. ये होगा फिलिंग बी सॉल्यूशन. फिलिंग सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिलिंग ए सॉल्यूशन एंड फिलिंग बी सॉल्यूशन in equal amounts. So filling A is a solution of a copper sulfate in a H2SO4 and filling B is a sodium potassium tartarate in a NaOH. That is a filling A and filling B solutions. दोनों का हम combinations करते हैं, that becomes a filling solution, and that filling solution is used for the test of aldehydes. Okay, test of aldehydes. तो क्या होता है हमने अभी देखा है. बराबर है, फिलिंग सॉल्यूशन में क्या होने वाला है, तो R सिंगल बॉन्ड CHO ये एल्डिहाइड है. बराबर है, R सिंगल बॉन्ड CHO ये एल्डिहाइड है. इस एल्डिहाइड का हम Cu2 प्लस के साथ में रिएक्शन करते हैं. अब ये Cu2 प्लस कहां से आया है, दैट इज फ्रॉम द फिलिंग सॉल्यूशन प्लस 5OH माइनस. इसको हम यहां बॉइल करते हैं, इसको यहां पर बॉइल करते हैं. तो क्या होता है, Cu2 प्लस का कन्वर्जन Cu प्लस में होता है. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलेट आयन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस यहां पर जो Cu2 प्लस फॉर्म में था. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ Cu2O. ओके, दैट इज अ क्यूपरस ऑक्साइड प्लस 3H2O.
जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो रेड कलर का पीपीटी दिखाता है यहाँ पर। सो ड्यू टू दैट हम इजीली ये अल्डिहाइड पहचान सकते हैं। मीन्स क्या है, अल्डिहाइड को हम फिलिंग सॉल्यूशन के साथ में बॉइल करते हैं। फिलिंग सॉल्यूशन क्या है आपने देखा, फिलिंग ए और बी का मिक्सचर है। फिलिंग ए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है H2SO4 में, और फिलिंग बी सोडियम पोटेशियम टार्टारेट इन NaOH है। तो इसका हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो बेसिक मीडिया में सॉल्यूशन है, तो इसको हम बॉइल करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, Cu2 प्लस का कन्वर्जन Cu2 में होता है, क्योंकि यहाँ Cu2O में यहाँ कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज अ Cu प्लस, मीन्स +1 है, बराबर है। यहाँ पर +2 है, मीन्स +2 से +1 में जाना मीन्स दैट इज रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर के दो ऑक्साइड होते हैं, CuO को हम बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड दैट Cu2O इज अ क्यूप्रस ऑक्साइड। इस क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर आता है, इसीलिए हमको वहां पर रेड कलर का पीपीटी मिलता है। सो इन दिस वे वी आइडेंटिफाई अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय यूजिंग दिस 3 टेस्ट। अभी हमने कहा है कि सिर्फ अल्डिहाइड टेस्ट दिखाता है, कीटोन टेस्ट नहीं दिखाता है, फिलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट। बट सम केटोन शोज दिस टाइप ऑफ टेस्ट। कौन से केटोन दिखाते हैं, तो अल्फा हाइड्रोक्सी केटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी केटोन शोज दिस टेस्ट। ये रिएजेंट ये टेस्ट दिखाते हैं, फिलिंग टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट शोन बाय दैट अल्फा हाइड्रोक्सी केटोन, बराबर है। ये उसका एक्सेप्शन है, तो क्यों दिखाते हैं टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी केटोन। टर्मिनल जनरली टर्मिनल में ही है OH ग्रुप, टर्मिनल कार्बन और अल्फा कार्बन, तो वो दिखाता है टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक केटोन है, यहाँ पर C अटैच है, C अटैच है, H नहीं है, फिर ये टेस्ट क्यों दिखाता है, यह केटोन टेस्ट क्यों दिखाता है। तो उसका रीजन जो है, अभी हमने टॉलरेंस रिएजेंट में देखा है, हमने टॉलरेंस रिएजेंट में रिएक्शन बैलेंस करते समय 3OH माइनस लिखा था, फिलिंग सॉल्यूशन के रिएक्शन बैलेंस करते हमने 5OH माइनस लिखा था। मीन्स दैट रिएक्शन इज इन बेसिक मीडिया, इन अल्कलाइन मीडिया। और हमने क्लास 11 में लर्न किया है इन एसिडिक मीडिया और इन अल्कलाइन मीडिया दैट अंडरगो टॉटोमेरिज्म, केटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अल्डिहाइड में क्या होता है, अल्डिहाइड और केटोन में क्या होता है कि केटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। क्या होता है, केटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब इस केटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है, ये OH होता है, ये H इधर आता है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है, बराबर है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, फिर देखिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, अभी ये केटो फॉर्म में इसका इनॉल करना है, मीन्स ये आ जाएगा OH, और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा C, अभी यहां का ये चित्र आ गया HOH। नाउ दैट इज इन द इनॉल फॉर्म, डबल बॉन्ड है इसलिए EN, डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसको EN लिखते हैं, और OH ग्रुप है इसके लिए हम इसको OL लिखते हैं, इनॉल, बराबर है। एक केटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, केटो फॉर्म कन्वर्ट इनटू द इनॉल फॉर्म, केटो फॉर्म कन्वर्जन होता है इनॉल फॉर्म में। अभी फिर भी ये अल्डिहाइड नहीं टेस्ट दिखाने के लिए। अब क्या होता है यहाँ पर, फिर से इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, फिर से इस बेस की प्रेजेंस में इसका फिर से केटो इनॉल फॉर्म में जाता है, ये इनॉल फॉर्म में है। अब इधर का पार्ट में कुछ नहीं होगा, इधर का पार्ट एज इट इज रह जाता है, ब्लैक पार्ट जो है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, इसको एज इट इज लिख देता हूँ, बराबर है। यहाँ पर क्या होता है, इसके बीच में केटो इनॉल बन जाता है, बराबर है, इसके बीच में बन जाएगा केटो इनॉल फॉर्म बन जाता है। अभी यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH आ गया है, यहाँ H आ गया है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पर H आ जाता है, CHOH, और
ये होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, मीन्स यहाँ का H यहाँ पर आता है, A डबल बॉन्ड निकल जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, बराबर है। तो इस तरह से क्या हो गया आप, ये हो गया अल्डिहाइड, बराबर है। ये क्या हो गया, दैट बिकम्स अल्डिहाइड, इसके अंदर COH ग्रुप आ गया है। और इसीलिए अल्फा हाइड्रोक्सी केटोन shows the reaction with the filling solutions, shows the reaction with the Tollens reagents. Okay, so that about the test given by the aldehydes and ketones. आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, बेंजाल्डिहाइड फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्यों नहीं दिखाता है। ओके, बेंजाल्डिहाइड फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्यों नहीं दिखाता है। तो आपने स्टार्टिंग में देखा है कि एलिफेटिक अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन द एरोमेटिक अल्डिहाइड, बराबर है। उसके बाद में अभी जो टोलेंस रिएजेंट है और फिलिंग सॉल्यूशन है, तो टोलेंस रिएजेंट के कंपेयर में फिलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों के कंपेयर में फिलिंग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एरोमेटिक अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम होती है, इसीलिए एरोमेटिक अल्डिहाइड टोलेंस टेस्ट दिखाते हैं, बट फिलिंग सॉल्यूशन के साथ में अल्डिहाइड की टेस्ट नहीं दिखाते हैं, बराबर है। क्योंकि फिलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बराबर है, और एरोमेटिक अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ऑलरेडी कम है, इसीलिए वो टेस्ट हमको वहाँ अल्डिहाइड की पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलती है। एरोमेटिक अल्डिहाइड है, बट दैट डजंट शो टेस्ट विद द फिलिंग सॉल्यूशन, बट इट शोज टेस्ट विद द स्किप्स रिएजेंट एज वेल एज टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। ओके, कीटोन की एक ही टेस्ट है सिलेबस में, एक्चुअली ड्यू टू कोविड जो सिलेबस कम हुआ है हमारा कोविड-19 की वजह से, तो उसके अंदर उस सिलेबस में से टेस्ट निकाल दी गई है। बट टेस्ट क्या थी कि व्हेनेवर दैट केटोन बॉइल्ड विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन साथ में उसको हम बॉइल करते हैं, तो इट गिव्स रेड कलरेशंस, बराबर है। क्या था, केटोन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन it gives a red colorations. तो ये जो टेस्ट है, दैट टेस्ट शोन बाय ओनली केटोन, ए जो सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है ड्यू टू कोविड-19, इसकी वजह से ये टेस्ट अपने सिलेबस में से डिलीट कर दी गई है ओनली फॉर दिस ईयर। ओके, कोविड-19 की वजह से, इसीलिए इस टेस्ट को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो वी स्टॉप हियर।